नमस्कार दोस्तों। कैलाश पर्वत, जिसे पौराणिक कथाओं में शिव का स्थान कहा गया और कहा जाता है कि आज भी भोलेनाथ अपने परिवार समेत इसी स्थान पर विराजित है। इस पर्वत की महत्वता हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी है। इस पर्वत के रहस्यों को वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। यहाँ समय तेजी से बढ़ता है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र भी मानते हैं। यहाँ रेडार और कंपास भी ठीक से काम नहीं करते। कैलाश पर्वत पर एक अजीब रेडिएशन फैला हुआ है, जिससे यहाँ आधुनिक उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते हैं। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय पर्वत है जो आज तक अजय माना जाता है। इस पर्वत पर आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया, जबकि कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी से 2200 मीटर छोटा है। फिर भी इस कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ने का प्रयत्न नहीं किया गया। इस पर चढ़ने का प्रयत्न जरूर हुआ, परंतु कोई भी सफल नहीं रहा। वही माउंट एवरेस्ट पर 7000 से ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,068 फीट ऊंचा है। कैलाश पर्वत तिब्बत के उत्तर स्थित, चूंकि तिब्बत अब चीन के अधीन है, इसलिए कैलाश अब चीन का हिस्सा है। कैलाश कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। कैलाश पर्वत अपने ऊंचाई के चलते नहीं, बल्कि अपने आकार और रहस्यमयी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इसका आधार चौमुखी है, जो दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत से 4 महान नदियों का उद्गम होता है: सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा नदी। ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को अलग अलग दिशा में बांटती हैं। कैलाश पर्वत को विश्व का केंद्र भी माना जाता है। कैलाश पर्वत पूरी धरती का केंद्र माना जाता है, जहाँ सभी दिशाएं आकर मिलती हैं। ऐसे में यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास भी ठीक से काम नहीं करता। तिब्बत के लोग मानते हैं कि इस स्थान पर अलौकिक शक्तियों का एक आवरण है और यहाँ आज भी बहुत सारे योगी योग मुद्रा में हैं, जिससे कैलाश पर्वत अलौकिक आवरण है। वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर एक अजीब से रेडिएशन होने की पुष्टि कर चुके हैं, जिससे यहाँ आधुनिक उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते हैं। इसी जगह धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव मिलते हैं, इसलिए इसे एक्सिस मुंडी कहते हैं। एक्सिस मुंडी वो जगह होती है जहाँ दोनों ध्रुवों के तरंगों का समागम होता है, जिससे कंपास भी यहाँ काम नहीं करता है। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर बहुत शोध किया। उनके अनुसार कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड है, बिल्कुल मिस्र के पिरामिड के समान। बस ये पिरामिड मानव की उत्पत्ति से भी पहले का है, जो अंदर से खोखला है, जिसके अंदर रहस्यमय और आधुनिक औजार हो सकते हैं। उनके अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया होने का दावा भी किया जा चुका है। उसकी माने तो कैलाश पर्वत के अंदर एक उन्नत सभ्यता रहती है, जो कैलाश पर्वत के मौसम को कंट्रोल करती है और खुद को सुरक्षित रखती है। एक बात और है कि इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती है, वो है यति यानी हिम मानव। यहाँ कई बार हिम मानव देखे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जो प्राचीन आदि मानव की जाति है। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। आप माने या ना माने, यहाँ जाने वाले यात्री और वैज्ञानिकों ने महसूस किया है कि कैलाश पर्वत पर उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये किसी अकेले ने नहीं, लगभग सभी ने महसूस किया है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ समय की गति बहुत तेज हो जाती है। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे के कारण को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। कैलाश पर्वत पर स्थित 2 झील है। पहली है मानसरोवर झील, जो दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। और दूसरा है राक्षस झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसका आधार चंद्रमा जैसा है। पुराणों में मानसरोवर झील को ही क्षीर सागर कहा गया है। क्षीर सागर कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी क्षीर सागर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग पर बैठकर पूरे संसार को संचालित करते हैं। और राक्षस झील के बारे में मान्यता है कि इसी झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम राक्षस झील पड़ गया। दोनों झील एक दूसरे के इतने पास होने के बावजूद इनके गुणों में जमीन आसमान का फर्क है। कैलाश पर्वत
अपना रंग बदलते रहता है, जो कि सूर्य के प्रकाश के चलते होता है। इसका रंग कभी दूधिया सफ़ेद, कभी गोल्डन तो कभी नीले रंग का हो जाता है। इसकी चोटी पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, क्योंकि बर्फ इस तरह जमी रहती है मानो ओम लिखा हुआ हो, जो कि भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। कैलाश पर्वत से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती रहती है। वैज्ञानिकों की माने तो ये ध्वनि बर्फ के टूटने की आवाज़ से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे ब्रह्मांड में भी ओम ध्वनि सुनाई देती है। ये नासा के वैज्ञानिकों ने पुष्टि भी की है। अब इसे संयोग माने या शिव की शक्ति का रहस्य, ये आपके ऊपर है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। एक ऐसी मान्यता है कि मानसरोवर में जो भी एक बार शिव का नाम लेकर डुबकी लगाता है तो वो मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। अगर आप भी कभी कैलाश पर्वत जाते हैं तो मानसरोवर में एक बार डुबकी जरूर लगाएं। मानसरोवर में स्नान का सबसे अच्छा मुहूर्त सुबह 3 बजे से 5 बजे का है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवतागण भी यहाँ इसी मुहूर्त में स्नान करने आते हैं। कैलाश पर्वत अपना आकार बदलते रहता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। इसकी चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर पूरे साल बर्फ जमी रहती है। परंतु तमाम प्रयासों के बावजूद कोई पर्वतारोही कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में एक तिब्बती बौद्ध योगी रेपा ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी, परंतु इसको एक अपवाद ही माना जाता रहा है, क्योंकि मिलारेपा ने स्वयं कभी इसकी पुष्टि नहीं की। 20वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों के अनेक पर्वतारोहियों ने अनेकों बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु हर बार उन्होंने असफलता ही हाथ लगी। जब उन पर्वतारोहियों से बातचीत की गई तो अद्भुत तथ्य सामने आए। किसी ने कहा कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते अचानक से मौसम बदलने लगता है, चढ़ना नामुमकिन हो जाता है। तो किसी ने कहा हम दिशा भ्रमित हो गए, तो किसी ने कहा हम ठीक ठाक चढ़ रहे थे, अचानक से आगे का रास्ता गायब हो गया और तेज बारिश होने लग गई। कैलाश पर्वत की एक ऐसी रहस्यमय घटनाओं को देखते हुए चीन सरकार ने 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। तिब्बत के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत से ही स्वर्ग जाने का कोई रास्ता है और कैलाश पर्वत के नीचे 2 दिव्य शहर बसे हुए हैं। पहला संभाला और दूसरा गाथा, और संभाला की रक्षा परलौकिक शक्तियां कर रही है। यहाँ सिर्फ सिद्धि प्राप्त लोग ही जा सकते हैं। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कैलाश पर्वत में अजीब सा रेडिएशन होता है और यहाँ पर किए गए प्रयोगों में ये साफ स्पष्ट है कि यहाँ पर कुछ तो रहस्य है। इसलिए हिमालय की चोटी पर बहुत से लोग चढ़ चुके हैं, परंतु कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। अब तो इस पर चढ़ने की मनाही भी हो चुकी है। संघाई चीन के वासी डॉक्टर लुइसिन ने संभाला के बारे में खोज करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में उस जगह पर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के वासी हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक है। और उन्होंने आगे कहा कि कैलाश पर्वत से ही पृथ्वी में स्वर्ग जाने का रास्ता है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी क्षणों में लगा सकते हैं। कई धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग भी कहा गया, जहाँ दुख, दर्द, लोभ, श्रोभ, मोह और ईर्ष्या का निवास नहीं हो सकता। कैलाश पर्वत की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में कई लोगों को बताया भी था। उसके बाद से इसे तिब्बत ने संभाला कहा गया, और जिसका अर्थ है खुशियों का स्रोत। रामायण काल की कहानियां कौन नहीं जानता, जिनमें एक है रावण ने एक बार धरती में स्वर्ग जाने के रास्ते का निर्माण करने की सोची। तब उसने स्वर्ग की सीढ़ी कैलाश पर्वत पर ही बनाने का प्रयास किया, जिसके निशान आज भी कैलाश पर्वत पर दिखते हैं, परंतु रावण उसमें सफल नहीं हो सका। कहा जाता है रावण जब मरने वाला था तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस धरती में सबसे बड़ा बुद्धिजीवी जा रहा है, जाओ उससे कुछ सीख लो। जब लक्ष्मण जी रावण के पास गए और रावण से कुछ ज्ञान देने को कहा तब रावण कुछ नहीं बोला। ये वाक्य लक्ष्मण जी ने राम को बताए। तब राम जी ने कहा तुम ज्ञान लेने गए तो हो वो पहले घमंड के साथ, एक बालक बनकर जाओ और रावण के सर के पास नहीं पैरों के पास बैठकर आग्रह करो। तब लक्ष्मण जी ने अपना तीर कमान रावण के पास रखकर रावण के पैरों के पास बैठ गए और रावण से आग्रह किया। तब रावण ने वहीं पड़े तीर कमान को उठाकर लक्ष्मण जी की ओर तान दिया। लक्ष्मण जी हड़बड़ा गए। तब रावण ने कहा कि दुश्मन कितना भी मजबूर हो,
उसे कमज़ोर समझने की भूल कतई न करो। जब तुम दुश्मन को कमज़ोर समझ लोगे तो तुम्हारी हार निश्चित है। ये पहला उपदेश है। रावण ने कई उपदेश दिए, अतः रावण ने कहा कि कोई भी काम वक्त पर मत टालो, क्या पता किसी समय वक्त ही ना बचे। मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे काम किए परंतु एक काम नहीं कर सका, क्योंकि मैंने सोचा मैं अमर हूँ, मेरे पास वक्त की कमी नहीं है, इसलिए धरती से स्वर्ग की सीढ़ी नहीं बना सका। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें।